आज का क्वेश्चन है जो सेबी क्या है और इसके कार्यों का विवेचना करें। तो सेबी जो है वो आपको, सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी से एस हो गया और एक्सचेंज से ई आ गया और बोर्ड से बी हो गया और इंडिया का आई हो गया, तो सेबी इसको कहते हैं शॉर्ट। समझ में आ रहा है ना। तो सेबी जो है वो एक संस्था का नाम हुआ, सेबी जो फुल नाम हो गया उसका द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना किया गया है वो इसलिए किया गया है, जो निवेशक जो होते हैं, निवेशक समझते हैं ना, जो लोग कंपनी के अंश और ऋण पत्र खरीदते हैं उनको हम निवेशक कहते हैं, जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो जो लोग कंपनी में पूंजी लगाते हैं निवेशक हुए। तो निवेशक की सुरक्षा, निवेशक की सुरक्षा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सुरक्षा का मतलब होता है उसके हितों का रक्षा करना है। ठीक है, माने निवेशक का पैसा लॉस नहीं हो, बैड डेट्स में नहीं चला जाए, उसको लॉस से बचाने के लिए जो है एक संस्था का स्थापना किया गया जिसका नाम है सेबी। ठीक है, पहले क्या होता था आपको, जो बहुत से लोग मान लीजिए बहुत से कंपनी खोलते थे और कंपनी के कुछ लोग जो मेन मुख्य रूप से हैं प्रमोटर, चेयरमैन, ये लोग सब मिलकर जो है कंपनी को कहाँ ले जाते थे कोई पता नहीं चलता था। बहुत से निवेशक लोग जो है निवेश करते थे, पैसा उसमें इन्वेस्ट करते थे और फिर कंपनी भाग जाती थी, चला जाता था, कहाँ गया कोई पता ही नहीं है। तो निवेशक को बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ता था। आप लोग तो नहीं जानते होंगे कि ऐसे बहुत से कंपनी मान लीजिए पहले आते थे जाते थे, जो आए पैसा लेकर चले गए। कभी आप लोग जेबी जी का नाम नहीं सुने हैं ना। खैर चलिए आते हैं हम विषय वस्तु पर। निवेशक का समझ गए ना, निवेशक के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी का स्थापना किया गया और सेबी का काम जो है वो यही है, निवेशक को हितों का सुरक्षा करे। तो सेबी क्वेश्चन क्या है आपका, सेबी क्या है? तो सेबी एक संस्था हो गया आपको। ठीक है, जो निवेशक के हितों की सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया है। जो लोग कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अंश और कंपनी का डिवेंचर खरीदेंगे तो निर्भय होकर खरीद सकते हैं। सरकार ने देखा कि अगर इसको कंपनियों को, निवेशकों को अगर नहीं कोई सुरक्षा का काम करेंगे तो हम लोग कंपनी जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास उस पर से खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पूंजी इकट्ठा करना संभव नहीं होगा जिससे कि बड़ा मांग को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब देखिए एकाकी व्यापार जो है वो अकेले लगाते हैं तो उससे बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो सकता है, तो इसीलिए साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी से भी बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो सकता था, क्योंकि आगे चलकर लोग जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगे, पूरे विश्व के मांग को पूरा करना चाहे तो पूरे विश्व के मांग को पूरा करने के लिए बहुत बड़े पूंजी की जरूरत हुआ और बड़ा पूंजी के लिए आपको क्या हुआ, कंपनी की जरूरत पड़ा। तो अगर ये निवेशक लोग जो उनको अगर इस पर से विश्वास हट जाता कंपनी पर से तो क्या होता, जो कंपनी धीरे धीरे समाप्त हो जाता। इसलिए कंपनी को बचाने के लिए सरकार ने ये संस्था को तैयार किया है, बनाया है, जो निवेशक के हितों का रक्षा करे। ठीक है, तो अब हम चल सकते हैं कहाँ पर, आपको सेबी के काम पर। तो सेबी का पहला काम क्या है आपका, सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य मतलब सुरक्षा करना है, निवेशक को सुरक्षा करना है, निवेशक के हितों का रक्षा करना है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य मतलब विकास के लिए जो है काम करना है, उद्योग धंधा का विकास हो जिसके लिए सेबी जो है उसमें सहायता करता है, हेल्प करता है, लोगों को विश्वास जगाता है, लोगों को कंपनी की तरफ खींचता है, जो आप कंपनी में विनियोग करें, अपना निवेश इन्वेस्ट करें और इस तरह लोग जो है कंपनी पर विश्वास बढ़ने के साथ साथ निवेश करते हैं। अगला क्या है, मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। मध्यस्थ मतलब समझते हैं,
देखिए, मध्यस्थ का मतलब है जो सेबी जो है वो क्या किया है, जो लोग मान लीजिए ये शेयर या डिवेंचर बेचने का काम करेंगे उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो ट्रेनिंग देने के लिए जो है पूरे इंडिया में बहुत से जगह बनाया गया है। उसको जैसे कोई लोग मान लीजिए ये मध्यस्थ के रूप में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फॉर्म भरना है, कम से कम उनको स्नातक पास होना चाहिए। और स्नातक अगर पास है, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड, उससे ताल्लुक नहीं है, स्नातक पास होना चाहिए तो वो लोग फॉर्म उसका भर सकते हैं और उसका इंटरव्यू देते हैं। उसमें वो इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद उनको जो है कुछ सिक्योरिटी मनी लगता है जो उनको जमा करना पड़ता है। और सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद सेबी द्वारा जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है जो उनको कैसे काम को करना है। कैसे काम को करना है मतलब क्या कि निवेशक को कैसे जो है निवेश की तरफ प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित करना है। तो सीधी सी बात है कि आपको उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा मध्यस्थ को, तो उनको ट्रेनिंग देने के दौरान अब जैसे कि आपको लोगों को अकाउंट्स खोलना है। एक बात बता सकते हैं आप लोग आप लोगों के यहाँ आसपास ऐसे कोई है जहाँ बैंक खुला हो नया में? हाँ है। बैंक हाँ और जब बैंक नया खुलता है तो क्या करता है, सबको लोगों को फ्री में 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलना शुरू कर देता है। तो वही बात है कि अगर आप मान लीजिए सेबी के ये जो है इस काम के मध्यस्थ के लिए अगर आप जो है काम के लिए आए हैं तो उनमें आपको खोलना जब होगा, खोलेंगे कोई अगर इंस्टीट्यूट संस्था खोल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का दुकान, जब अंश और ऋणपत्र का दुकान खोलेंगे तो उसका नाम हुआ स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? जैसे कपड़ा का खरीदने बेचने का जो जगह होता है उसको कपड़ा का दुकान कहते हैं। जूता चप्पल के बेचने की जगह को जूता चप्पल का दुकान, किराना सामान का बेचने का जगह को किराना दुकान कहते हैं ना। वैसे अंश और ऋणपत्र जो बेचने का जगह है उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो अंश और ऋणपत्र खरीदने का जो बेचने का प्रक्रिया है उसके लिए जो है सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेडिंग के दौरान उनको बताया जाता है कि उनको पहले अकाउंट्स खोलना। जैसे आप बैंक खोलते हैं ना, तो बैंक जब आप मान लीजिए कोई एक बैंक खोलते हैं तो बैंक खोलने के लिए क्या करेंगे कि लोगों का पहले अपने यहाँ अकाउंट्स खोलेंगे। अकाउंट्स खोलेंगे तो अकाउंट खोलने के लिए आप जानते होंगे जो बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए क्या सब लगता है, आधार कार्ड, फोटो लेके जाइए, खोल दिया जाता है। उसी तरह इसमें भी आपको जो है एक अकाउंट खोला जाता है। बैंक में आपको क्या तरह का अकाउंट खोला जाता है? सेविंग अकाउंट है जो सारे लोगों के लिए है, करेंट अकाउंट व्यापारी के लिए है, और भी बहुत से अकाउंट होते हैं। यहाँ पर जो अकाउंट है सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो अकाउंट खुलाया जाता है इस दुकान में, उसका नाम होता है डीमेट अकाउंट। क्या होता है? डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट खोला जाता है और उसी तरह आधार कार्ड, फोटो लेकर उनको अकाउंट खोलना अपने यहाँ। ठीक है, उसके बाद शुरू में अगर कोई आप नया संस्था खोल रहे हैं तो सारे लोगों को, जितने लोगों को जानते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास सरप्लस पैसा है, जो लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो उन लोगों को इनवाइट कीजिए या उनके घर तक पहुंचिए और उनको जो है आप इसके बारे में बताइए। जो आप अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीदते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट है। अगर आप बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं वो आपको 8.5% 9% इंटरेस्ट देता है। यहाँ कोई कंपनी का डिवेंचर ले लेते हैं 20% 25% वाला है तो आपको साल में 20 रुपया आता है। अब जबकि बैंक में जमा करते हैं तो 8.5 रुपया आता है। तो 20 रुपया 20% वाला है तो 20 रुपया में 8.5 घटा दीजिए, 11.5 रुपया एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको। जितने लोग निवेशक होते हैं वो लोग जो आप पर विश्वास करेंगे वो कहेंगे ठीक है तो मेरा हमको इतना का जो है ये खोल, मान लीजिए इतना का डिवेंचर खरीद दीजिए। तो उसके लिए उनको आपको अपने यहाँ क्या करना होगा, एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट खुलवा करके उनका पैसा जो है आप जैसे जितना का खुलवा रहे उतना जमा में ले सकते हैं। आपको पैसा दे दिया या आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी अकाउंट से। जैसे आजकल तो जानते हैं ना कि कोई अकाउंट से कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो
तो आपका जब डीमेट अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, तो उस पर वो कोई भी उनका जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी अकाउंट है उससे उसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं अकाउंट माध्यम से। और फिर आप डीमेट अकाउंट से क्या करेंगे, जितना का वो शेयर या स्टॉक खरीदना है या डिवेंचर खरीदना है उतना का जो है खरीद देंगे, तो उतना पैसा उनके अकाउंट से चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या है कि अगर आपके यहाँ किसी व्यक्ति का डीमेट अकाउंट खुला है, तो जितने लोगों का खुला है सारे लोग कहीं भी रह के खरीद बिक्री करेंगे, शेयर का अगर खरीद बिक्री करेंगे, डिवेंचर का खरीद बिक्री करेंगे और इस अकाउंट के माध्यम से उसका पेमेंट करते हैं, इस अकाउंट के माध्यम से खरीद बिक्री करेंगे, तो क्या होगा, आपको कमीशन मिलेगा। समझ रहे हैं। जैसे आप एक बैंक खोलते हैं ना, तो बैंक खोलने का जो प्रॉफिट लॉस आपको होता है, उसी तरह ये भी एक संस्था है जिसको खोलने का प्रॉफिट लॉस हो सकता है। मतलब आपके यहाँ बहुत से कस्टमर हो जाएंगे, बहुत से लोग आ जाएंगे जो शेयर और डिवेंचर को खरीद बिक्री करेंगे, तो बहुत ज्यादा पैसे आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मान लीजिए लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस लेने के बाद जो है कुछ जो वर्कर जो ट्रेंड होता है, जिसको कि खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है वो अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है आगे चलकर उनके अकाउंट में जो है क्या होता है, पैसा आने लगता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब वो खरीदेंगे तो भी पैसा मिलेगा और बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा। समझे। ये जो क्या था आपका पॉइंट, मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था मतलब मध्यस्थ लोग जो हैं, जो ये शेयर डिवेंचर बेचने का काम करेंगे, उनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है जो कैसे वो जो है खरीदेंगे और कैसे वो बेचेंगे। समझ में आ रहा है। कैसे करना है समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट क्या है, नीतियों में आवश्यक परिवर्तन। मतलब जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें जो जरूरी है, जो आवश्यक परिवर्तन, चेंजिंग लाना जो जरूरी होता है, उसमें चेंजिंग के लिए जो है लिया जाता है निर्णय, जो चेंज करना होता है। आगे नियामक कार्य, मतलब रूल्स बनाना है, नियम बनाना है, जो किस नियम के अंतर्गत कैसे काम करना है। आगे निश्चित नियम एवं आचरण संहिता, मतलब एक निश्चित नियम तय करना है। अगला पॉइंट क्या है, पंजीयन एवं गतिविधियों का अभिलेख तैयार करना। पंजीयन एवं गतिविधियों का अभिलेख तैयार करना, जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनका पूरा जो है प्रोसेस जो है अभिलेख लिखित प्रारूप तैयार करना है। आगे जांच पड़ताल एवं अंकेक्षण, जांच पड़ताल हमेशा जो है उसमें जांच पड़ताल करते रहना है और उसका अंकेक्षण ऑडिट भी करवाना है, जो सही हो रहा है या नहीं। आगे क्या है, कंपनियों के एकीकरण अथवा अधिकरण का नियमन, मैंने कंपनी कैसे एकीकरण कर सकता है। एकीकरण समझते हैं। देखिए जब दो कंपनी एक ही तरह का व्यापार करता है और आपसी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए, समझे, आपसी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए दोनों अगर मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दे तो इसको हम एकीकरण कहते हैं। आगे क्या है, स्कंद विपणी तथा प्रतिभूति बाजार में संपन्न होने वाले व्यवसाय का नियमन करना, मतलब ये जो स्कंद विपणी है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जो ये काम शेयर और डिवेंचर खरीदने और बेचने का काम किया जाता है, उसका जो है नियम तैयार करना है। ठीक है। आगे वेंचर कैपिटल फंड का पंजीयन कराना, वेंचर कैपिटल फंड का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना, सही ना है। हाँ। और भी पॉइंट है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का नाम सुने हैं। म्यूचुअल फंड आता है जिसका निर्माण किया जाता है। और भी पॉइंट है, नहीं। हो गया। हाँ। तो क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।